इस अवैध निर्माण के जिम्मेदार है अधिकारी, उनकी संपत्ति की जांच की जाए, उनकी संपत्ति जब्त करके उस अवैध निर्माण में रहने वाले गौर गरीब लोगों को उसका मुआवजा दिया जाए और वो बिल्डिंग तोड़ी जाए। ये 52 बिल्डिंग जो भी लिस्ट आई है या जो भी 52 बिल्डिंगों के बारे में हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो आपका कहना यही है कि जो भी अधिकारी उस वक्त ड्यूटी पर थे और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उन लोगों पर भी जांच बैठनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जांच बैठने के लिए ऑलरेडी नियम है, कायदा है, वो कायदे के अंदर ये इनको बिठा के इन पे इनकी संपत्ति जब्त की जाए। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। यूसुफ भाई, आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया है कि हाई कोर्ट का कोई अवैध निर्माण को लेके लगभग 1200 परिवार बेघर होने वाले हैं। ऐसा कोई हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया है, तो लगभग 52 बिल्डिंग का लिस्ट आई है। क्या बताना चाहोगे, क्या जानकारी दोगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय शिवराय। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता में एक अपील करना चाहता हूं कि अभी देखिए, आप गरीब बोल के गरीबों ने आज जीपी बिल्डिंग के अंदर अवैध निर्माण के अंदर एक बसेरा छत लिया आपने अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई से, मगर इस अवैध निर्माण के खिलाफ कई एक्टिविस्ट, पत्रकार और बाद में नेता लोग हाई कोर्ट गए थे, माननीय उच्च न्यायालय में, मुंबई उच्च न्यायालय में, जिसकी सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय को लगा कि ये सभी जो अवैध निर्माण ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट पे हुआ है। जिस तरह से हाई कोर्ट ने नाला सुपारा के अंदर कुछ 64 बिल्डिंग अवैध घोषित करके उनको जमींदोज करने का ऑर्डर दिया था, मगर उन बिल्डिंगों अवैध निर्माणों में रहने वाले जो बेचारे रहवासी थे उनका तो एकदम वांदा हो गया, मतलब उन लोगों को तो बेघर हो गए उन लोग और फुटपाथ पे रहने के मजबूर हो गए। इसी तरह से ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मुमरा कलवा दीवा के अंदर जो धड़ल्ले से आज अवैध निर्माण चालू है, वो भी यह अवैध निर्माण और सिर्फ ठाणे महानगर पालिका में जो भ्रष्ट अधिकारियों की एक टीम है, उन्हें बोला गया है कि आप अवैध निर्माण होने मत दीजिए, अतिक्रमण विभाग है, इनकी जिम्मेदारी रहती है। और ये जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका एक्ट 1988 के तहत हुई है, उनकी नियुक्ति की जाती है, उन्हें पगार दिया जाता है। ये पगार हम और आपके टैक्स के रूप में जो पैसा लिया था हमारे और आपसे, वो टैक्स के रूप में पैसा लेगा, जो उनको पगार दी जाती है कि आप अपने क्षेत्र के अंदर गलत गतिविधियों को रोके, अवैध निर्माण को रोके, अतिक्रमण को रोके, मगर उसके बावजूद उन्हें ये पगार कम लगने लगी अधिकारियों को, इसलिए उन्होंने भ्रष्टाचार का सहारा लेके अवैध निर्माण धड़ल्ले से होने दिया। इनकी देखरेख में हुआ है अधिकारियों के। आज आप देखेंगे मुमरा के अंदर और ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कई वर्षों से, कई सालों से, मतलब 15-20 सालों से एक ही अधिकारी नियुक्त है, और मतलब उसकी बदली क्यों नहीं होती है? इस तरह के जब आप जांच करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आज जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, अच्छा आदेश दिया। मैं उन्हें और एक आदेश देना चाहता, जिनकी जिम्मेदारी थी उस क्षेत्र के अंदर अवैध निर्माण नहीं होने की, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी। इसलिए मैंने एक कम से कम 1.5-2 साल से एक लेटर डाल रहा हूँ कि इस अवैध निर्माण के जिम्मेदार है अधिकारी, उनकी संपत्ति की जांच की जाए, उनकी संपत्ति जब्त करके उस अवैध निर्माण में रहने वाले गौर गरीब लोगों को उसका मुआवजा दिया जाए और वो बिल्डिंग तोड़ी जाए। ऐसी मेरी मांग है और उसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उस बिल्डिंग जो भी ये 52 बिल्डिंग जो भी लिस्ट आई है या जो भी 52 बिल्डिंगों के बारे में हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो आपका कहना यही है कि जो भी अधिकारी उस वक्त ड्यूटी पर थे और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उन लोगों पर भी जांच बैठनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जांच बैठने के लिए ऑलरेडी नियम है, कायदा है, वो कायदे के अंदर ये इनको बिठा के इन पे इनकी संपत्ति जब्त की जाए, इनकी संपत्ति की जांच की जाए। जब ये नौकरी पे आए थे तो उस टाइम इनकी संपत्ति कितना फूक गए थे और आज कितनी लीगल है और इलीगल है इनकी संपत्ति, पूरी जब्त करके इनकी जांच करने के बाद जब्त करे, संपत्ति जब्त करके। और मेरा एक अनुरोध और है कि इधर जो हम लोग जो चुन के देते नगर सेवक, वो नगर सेवक का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा रहता है अवैध निर्माण के अंदर। आज भी देखेंगे आप, इतना होने के बाद में भी 54 फीट
54 इमारतों का आज आदेश आया, मगर ये 54 इमारतें के रहवासी कल को हाईकोर्ट वापस जाएंगे और बोलेंगे कि हम लोग 54 लोग नहीं है, पूरा मुमरा दीवा कलवा पूरा इलीगल है सब, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, है ना। इसलिए आज नहीं तो कल ये परिवार, ये जो पावर है, ये जो परिवार है 1200 परिवार जो बेघर होने वाला है, ये 1200 परिवार अगर हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा और न्याय की अपेक्षा करेगा कि हम ही नहीं है उधर पे इलीगल बिल्डिंग में रहने वाले और भी है, सबको ऑर्डर दे। और सबसे पहले तो उन अधिकारियों की जांच की जाए जिनके देख रेख में, और उन नगर सेवक की जांच की जाए, और एमएलए की जांच की जाए, उन एमपी की जांच की जाए, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र के अंदर जरा भी अवैध बांधकाम और अवैध गतिविधि नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आप परिवार पे कर रहे हो 1200 घर, आपका 1200 परिवार बेघर होने वाले, ठीक है, मगर उन अधिकारियों का और उन नगर सेवकों को क्या, और उन एमएलए का क्या, जिनके देखरेख में, जिनके क्षेत्र में ये इतना बड़ा अवैध निर्माण हो रहा है। 54 ही नहीं है साहब, ये तो अभी आप देखोगे, मैंने एक गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए मुमरा कलवा की लेटर दिया होगी, तो अपना 3-3 महीने में 8-8 माला ठोका जाता है। 8-8 माला किसको बोलते, जबकि आप देखेंगे मित्तल पे एक मित्तल रोड पे एक टीएमसी प्रोजेक्ट चालू है, डीजे सिटी बोल के, वो डीजे सिटी आज मेरे ख्याल से 200-250 साल हो गया है, सिर्फ 3 स्लैब हुआ है। तो ये 3-3 महीने में 10-10 माला कैसा करा करते, इसकी भी जांच और किसके आशीर्वाद से करते। जबकि मैं मोहम्मद यूसुफ फारूक खान खुद एक लेटर दे थक गया हूँ, उस पर कार्रवाई नहीं, अधिकारी एकदम नींद मार के सोते। हाँ, अधिकारी के बाद अगर हमारे किसी गरीब विकलांग का डब्बे का शिकायत जाती है तो वह डब्बा हटाना पड़ेगा, और फेरी वालों को हटाते, तो अवैध निर्माण में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। जबकि आप देखेंगे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू टीएमसी का, और वो टीएमसी का प्रोजेक्ट मुझे ऐसा सुनने में आया है कि फेरी वालों की मंडी के ऊपर हो रहा है, तो महानगर पालिका ने हॉकर जोन भी नहीं बनाया अभी तक। जबकि 2009 का एक धोरण है, फेरी वाला धोरण, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप अपने महानगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंदर फेरी वाला जोन बनाकर उन फेरी वालों को वहां बसाए ताकि अपना रोजी रोजगार कर सके। मैं इस तरह का कोई भी नहीं है। तो मैं माननीय न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालय से हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, साहब आपने एक तरफा जो आदेश दिया है ठीक है, हमें कबूल है, मगर उन अधिकारियों का क्या जिनके देखरेख में ये सब चल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।